हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर आर वेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। सीटेट, टेट व सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेसिकली जो फोकस रहेगा वो सीटेट एग्ज़ाम्स पे रहेगा और जितने भी सीटेट सिलेबस संबंधित टॉपिक्स रहेंगे उन सभी के प्रैक्टिस सेटों को चैनल के जरिए सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है वह हिंदी पेडागॉजी पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। तो स्कूल की जो भाषा है बच्चे की और जो घर की भाषा है उसमें क्या होना चाहिए। तो पहला विकल्प है जुड़ाव होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, अलगाव होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 1 का। तो ऑप्शन जो बी है, बच्चे की जो स्कूल की भाषा है और जो घर एवं पड़ोस की जो भाषा है उसमें जो क्या होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए। विकल्प बी जो है वो राइट हो जाएगा प्रश्न 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 2, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांगी के रूप में हैं आप और एकांगी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी। शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। पढ़वाए नहीं, यहाँ पे पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। फिर है हाव भाव के साथ एकांगी पढ़कर सुनाएंगे। एकांकी के मुख्य संवाद लिखो आएंगे, ठीक है, या लिखे आएंगे। तो सेकंड प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो बी है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांगी के रूप में है और उसको आप क्या कराएंगे, शिक्षार्थियों से एकांकी जो है पढ़वाने के बाद उसका जो है मंचन करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो बताना है प्रश्न 3 में। तो अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। तो राइट आंसर हो जाएगा जो बी विकल्प है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाषा की जो परीक्षा है द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे जो कम महत्वपूर्ण है भाषा की परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कह रहा है लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो सीखने की तुलना में लिखना जो है सीखना जटिल है। फिर है लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना और सीखना जटिल है। फिर है दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। और फिर है लिखना और पढ़ना और फिर है लिखना समान रूप से अंतर संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो विकल्प डी है प्रश्न 4 का, जो ये विकल्प है लिखना और पढ़ना लिखना समान रूप से अंतर संबंधित है प्रश्न 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्य, गद्य और नाटक हमारी संवेदना, फुल यहाँ पे स्पेस दिया था, संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के स्पेस पहलू को समृद्ध करते हैं प्रश्न 5 में। तो पहला है भाषिक सौंदर्य आत्मक, फिर है भाषिक ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक भौतिक। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 5 का ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक यहाँ भरा जाएगा, फिल किया जाएगा और जो साहित्यिक है यहाँ इस प्लेस पे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम जो है प्रभावी है। लेकिन किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है। तो घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी लिखना या लिखो आना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 6 का ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। कहानी को अपनी भाषा में कहना प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम जो है प्रभावी है। अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, या भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, या भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा स्पेस स्तर पर देखी जाती हैं, स्पेस होती हैं प्रश्न 8 में। तो सचेतन कालबद्ध, अचेतन कालबद्ध, चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 8 का ऑप्शन जो ए है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सचेतन और कालबद्ध यहाँ पे फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित भाषा का प्रयोग प्रश्न 9 कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो प्रश्न 9 का ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो है लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाषा स्पेस 10
और फिर है और स्पेस एक उत्तम साधन है सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। 10 का राइट आंसर हो जाएगा जो सी है विकल्प, ये करेक्ट हो जाएगा। सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने के लिए भाषा जो है एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ पहनता को, अर्थ की जो गहनता है, ठीक ना कि पहनता, यहाँ पे गहनता है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक सहायक है? सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, धीमा पठन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? तो ऑप्शन जो बी है हमारा, मौन जो पठन है ये अर्थ की गहनता को समझने में जो है ये पद्धति सर्वाधिक जो है सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है तो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, फिर है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की अभिव्यक्ति, प्रश्न 13, भाषा की अभिव्यक्ति कौशल है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। तो 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पढ़ना, बोलना और लिखना जो है भाषा की अभिव्यक्ति कौशल है। नेक्स्ट प्रश्न 14, ग्रह आत्मक कौशल में है, ग्रह आत्मक कौशल में है क्या है? प्रश्न 14 में तो सुनना पढ़ना है, पढ़ना लिखना है, सुनना बोलना है, बोलना लिखना है। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। बोलना और लिखना जो है ग्रह आत्मक कौशल में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखन कुशलता का विकास, लेखन कुशलता का विकास 15 में सबसे जो कम महत्वपूर्ण है वो बताना है। प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, प्रतिलिपि जो है ये राइट हो जाएगा। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम जो है ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि वाणी होती है, इस वाणी के बाद स्पेस दिया होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो स्थिर, अस्थायी, स्थायी, गौण। तो राइट हो जाएगा आंसर जो 16 का है, 16 का जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा। स्थायी जो है 16 का हो जाएगा। वाणी स्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी जो है तेज़ी से बदलती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 17 प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है साहित्यिक विधाओं में रचना करना, भाषाओं के व्याकरण को कंठस्थ करना, भाषा के नियम व प्रकृति को पहचानना, और जो डी है भाषा की अलंकारिक रूप से पहचानना, अलंकारिक रूप को पहचानना। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है ये करेक्ट हो जाएगा। भाषा के नियम व प्रकृति को पहचानना उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण होता है उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या? भाषा के नियम व प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगमन विधि में हम पढ़ते हैं, जो आगमन विधि है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? उदाहरण से नियम की ओर, नियमों से उदाहरण की ओर, भाषा से व्याकरण की ओर, व्याकरण से भाषा की ओर। तो 18 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट जो विकल्प होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 19 कह रहा है कोई एक भाषा स्पेस दिया है लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेर बदल जो है हो सकता है 19 में। तो 3, सभी, सीमित, एक। तो उसमें फेर बदल कैसा हो सकता है? 3 बार या सभी बार या सीमित या एक। तो 19 प्रश्न का राइट हो जाएगा सभी बार जो है कोई एक भाषा सभी जो है लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, और हाँ उसमें थोड़ा जो है फेरबदल हो सकता है। 90% का विकल्प बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह के बच्चों को, प्रश्न 20, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? किस तरह के बच्चों को जो हिंदी भाषा है उसको सीखने में अधिक जो कठिनाई है उसका सामना करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 21 कह रहा है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन
कथन, फिर है औपचारिक कथन, और फिर है प्रासंगिक कथन, और फिर है तर्कसंगत कथन। तो राइट आंसर हो जाएगा 21% का ऑप्शन जो ए है। अनौपचारिक जो कथन है वे कथन होते हैं जो आपसी व्यवहार में सामान्य जो रूप है उनसे उस रूप से वे प्रयुक्त होते हैं। 21 का विकल्प जो ए है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। व्याकरण जो शिक्षण है इसकी पद्धति जो है या वह जो पद्धति है अपेक्षाकृत जो है अधिक उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? 23 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आप विकल्प ए है हमारा, ये राइट हो जाएगा। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी जो है आज़ादी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 क्वेश्चन कह रहा है मोना अक्षर लिखते समय, मोना जो है 24 में अक्षर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती हैं, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त जो कारण है क्या हो सकता है? उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो मोना को, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य या सामंजस्य ना हो, उसके विचार में स्पष्टता ना हो, उसे मात्राओं का जो है ज्ञान ना हो। तो 24 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? जो 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, उसके विचारों में जो स्पष्टता है वो नहीं है। ठीक है, इसलिए जो मोना है वो अक्सर क्या करती है शब्दों के अक्षरों को लिखते समय छोड़ देती है। जब वो जैसे पढ़ती लिखती है तो वो पति लिख देती है, जब अभिनव लिखना होता है तो मोना जो है अनव लिख देता है। तो यह उसके विचारों में जो है स्पष्टता नहीं है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण मानते हैं? 25 में विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा जो विकल्प डी है ये करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार जो है उचित प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है कि सतीश जो है 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। जो उसके पास गाइड या किसी प्रकार की कुंजी है उससे जो रटी हुई भाषा है वो सतीश जो है जो कक्षा 6 का विद्यार्थी है उसका प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे जो कमज़ोर कारण क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो उसकी जो लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, किसकी? सतीश की। उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, और फिर है सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, फिर है उसकी मौखिक भाषा बेहद जो है कमज़ोर है। तो 26 का मुझे ऐसा लगता है क्या हो जाएगा विकल्प राइट? कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या हो जाएगा गाइज। तो इस हो जाएगा इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा उसकी मौखिक जो भाषा है बेहद ही कमज़ोर, इसलिए वो क्या करता है जो गाइड है या जो उसकी कुंजी है जिसका वो प्रयोग करता है उसमें से जो रटी हुई भाषा है उसका ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो सतीश की जो मौखिक भाषा है बेहद ही कमज़ोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 27 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में कहानियों का शब्दशः दोहराने की क्षमताओं का विकास करना, और फिर जो विकल्प बी है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, सी है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, डी है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमताओं का विकास करवाना। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है हमारा, जो विकल्प डी है ये राइट हो जाएगा। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमताओं का जो है विकास करना उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा जो बाधक तत्व है, किसी भी भाषा को सीखने में सबसे, स्पेशली अगर हिंदी भाषा की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो बाधक तत्व है क्या हो सकता है?
तो हो सकता है भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक। तो 28 का राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, भाषा में जो आकलन है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा जो है बाधक तत्व है, एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं क्या? व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान। तो 29 का ऑप्शन जो डी है, रसायनों का जो ज्ञान है, जो केमिकल्स का जो नॉलेज है, वो भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जो तीनों तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ये सभी जो हैं आवश्यक है, लेकिन ये जो विकल्प डी है ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। 30 क्वेश्चन में तो चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो 30% का विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है मतलब जो गद्य शिक्षण में जो काठिन्य जो निवारण है उसका या काठिन्य है उसका निवारण किया जा सकता है। किसमें? गद्य शिक्षण में। चित्र भी दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल को दिखाकर उनकी जो कठिनाइयां हैं गद्य शिक्षण में वो दूर की जा सकती हैं या उनका निवारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 31 प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा 31 में, जिसे छात्र सरलता को समझ सके और जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, और फिर है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि भाषा सिखाने का सही क्रम है तो बोलना, श्रवण करना, पढ़ना लिखना, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना या लिखना, फिर है श्रवण करना, पढ़ना, बोलना या लिखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 प्रश्न का ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा, श्रवण करना, बोलना या पढ़ना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 प्रश्न कह रहा है कि 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 34 क्वेश्चन कह रहा है कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। बड़ा जब समूह आता है रूपा के सामने या किसी समूह, लेकिन वो समूह कैसा होना चाहिए? बड़ा। रूपा के लिए एक शिक्षक के रूप में आप उसकी जो सहायता या रूपा की सहायता कैसे करेंगे? तो प्रारंभ में रूपा की सहायता कैसे करेंगे? तो प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे रूपा को, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। रूपा के लिए आप जो सहायता करेंगे एक शिक्षक के रूप में, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है, प्रारंभ में जो है रूपा को छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए जो है भरपूर अवसर देंगे, जिससे क्या होगा? रूपा जो है या रूपा जो एक स्टूडेंट है उसके अंदर क्या होगा? एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिसकी वजह से वो अभी छोटे छोटे समूहों में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी उसका जो कॉन्फिडेंस है बढ़ता जाएगा, फिर वो क्या होगा? अपनी बात को बड़े समूहों के बीच रखते हुए हेजिटेशन नहीं फील करेगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का जो है निवारण करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की जो प्रक्रिया है, स्पेस की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, फिर है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की, बच्चों के सामाजिक श्रेणी, फिर है बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन जो बी है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की भाषिक जो पृष्ठभूमि है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकला हो क्या कहा जा सकता है या कहा जाता है? तो शब्द, वर्ण समूह, वक्तव्य। तो राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है, शब्द कहा जा सकता है, राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार
पियाजे के अनुसार 38 में, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ स्पेस के माध्यम से ही विकसित होती है। अंतः क्रिया, सामंजस्य, अलगाव, टकराव। तो राइट आंसर 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है, अंतः क्रिया जो है ये सही विकल्प हो जाएगा पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 39 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर या मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में किसने लिखा है? तो गार्सा द ताशी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार, धीरेन्द्र कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन जो बी है हमारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40% कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास स्पेस है और साहित्य स्पेस है। उद्देश्य साध्य, साध्य साधन, साधन उद्देश्य और साध्य साधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है ये हो जाएगा, साध्य और साधन। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास जो होता है यहाँ पे साध्य है और साहित्य साधन है। ठीक है, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होते हैं। आई होप कि आज की जो प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ थी आपको पसंद आई होगी और ये सभी जो प्रश्न थे बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो हिंदी पेडागॉजी या हिंदी शिक्षण शास्त्र पर बेस्ड था, जो सीटेट या टेट या सुपर टेट के महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए गए थे जो सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे थे जो सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और ये सभी जो प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ ही आप इन प्रैक्टिस अथवा मॉक टेस्ट को बार बार देखें, क्योंकि जितनी बार आप इन प्रैक्टिस सेट को देखेंगे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइम बचाना होता है, टाइम से ही सभी क्वेश्चन जो करने होते हैं। तो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम हॉल में। तो इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेटों की प्रैक्टिस करें, बार बार जितना हो सके, जितनी बार आपको टाइम मिल सके बार बार इन वीडियोज़ को देखें। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको इनसे बहुत ही जो है प्रॉफिट मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस तरह के सभी एग्ज़ाम्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं अथवा मॉक टेस्ट हैं को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और सेशन अगर पसंद आया हो तो गाइस वीडियोज़ को सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सभी मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है आप सभी को प्रोवाइड कराऊं और सभी की जो प्रिपरेशन है उसको आसान कर सकूं। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे चैनल द्वारा बनाई गई जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसकी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में या नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।